इंशाअल्लाह मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए। अगर एक भी पैसा अगर आपका आएगा तो अगर मैंने वो खा लिया तो मुझ पर हराम होगा वो पैसा। तो दोस्तों, अगर आप यकीन करते हैं अल्लाह के लिए कि ये भी कोई इंसान अल्लाह का बंदा है, अगर मुझ पर आप यकीन करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आस-पास में जैसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जो हमने इरादा किया है वो ये इरादा है कि हमको इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमको इस काम में कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह हमने एक इरादा किया है कि जो यतीम लोग हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं तो खाली एक यतीम की बात कर रहा हूँ। जितने भी यतीम लोग हैं मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद के पैसे से हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं खुद के पैसे से लोगों की हेल्प कर सकूँ। हाँ, इतना ज़रूर है अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा कुछ मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसका इरादा किया है। तो इंशाअल्लाह आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम उस काम तक ज़रूर पहुँचेंगे जो हमने सोच रखा है। दोस्तों, मुझे आपके एक भी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए। अगर एक भी पैसा अगर आपका आएगा तो अगर मैंने वो खा लिया तो मुझ पर हराम होगा वो पैसा। तो दोस्तों, अगर आप यकीन करते हैं अल्लाह के लिए कि ये भी कोई इंसान अल्लाह का बंदा है, अगर मुझ पर आप यकीन करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आस-पास में जैसे जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वहाँ के आस-पास में जो भी यतीम होते हैं उनका तो कम से कम ख्याल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इंसान हज करने के लिए जाता है, लाखों रुपए उसमें जाते हैं हज करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए लाखों रुपए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर पास में तुम्हारे कोई यतीम का घर है और तुम हज करने के लिए जा रहे हो और वो मजबूर इंसान है तो तुम्हारा कैसे मन करता होगा? जब तुम्हारी हज यहीं पे हो रही है तो वहाँ पे जाने से अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहाँ पर लेके जाए। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर तुम्हारे पास में कोई यतीम है तो आप उनकी मदद करें, आप उनकी बेटी की शादी करवाएं, उनका घर का खर्च चलाएं, क्योंकि वो इतना मजबूर इंसान होता है, तो इतना मजबूर इंसान होता है। अगर एक विकलांग भी घर में होता है, उसका परिवार भी होता है, उसको इतना टेंशन नहीं होता, उसके लिए रोटी मिल जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, एक औरत कहाँ पर जाएगी कमाने के लिए? उसके जब छोटे छोटे बच्चे होंगे वो औरत जाएगी कहाँ कमाने के लिए? आज का दौर आपको मालूम है कैसा है। अगर कोई इंसान हेल्प भी करता है तो बिना मतलब की कोई हेल्प नहीं करता। ये आप लोग बेखूबी जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी इंसान, हर इंसान का नहीं कहता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मदद के नाम पे इंसान के साथ में गलत व्यवहार कर देते हैं। तो वो बहन भी मजबूर हो जाती है, इसके लिए कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो क्या होगा, तो मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा? तो इंशाअल्लाह आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे और ये आपकी जो मदद होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए ही आपकी मदद होगी। इंसान सदका ज़कात जो भी घर से निकालता है, असल हकदार तो यतीम है निकालने के लिए, उनके लिए दो। अगर आपके आसपास में कोई भी यतीम है तो उनके लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने का 500-1000 रुपये तो आप दे सकते हैं। अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं तो उस 30,000 रुपये में से 1,000 रुपये यतीम के घर में चला जाएगा, तो इंशाअल्लाह आपके माल में कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मेरा भरपूर साथ देना। इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लेंगे और आप भी मुझसे जुड़ें। जो भी भाई मुझे सुन रहा है, आप अपने दिल के अंदर कोई गलत ख्याल ना रखें। ये सिर्फ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। पैसा तो मैं खुद भी कमाता हूँ, खुद भी मेहनत करता हूँ, अपने घर का खर्च चल जाता है। लेकिन जो अल्लाह के लिए, जो मेरे भाइयों से मुझे मोहब्बत है, वो मोहब्बत मुझे जीने नहीं देती है। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जो भी हमारे मुआशरे में जो भी औरत या बेटी, जो भी बेटी यतीम है, उसको कोई कमाने वाला नहीं है, जब उसके घर के हालात को और स्थिति को हम देखते हैं तो हमारा दिल बाहर आता है, हमारा दिल दुखता है बड़ा। तो इंशाअल्लाह आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और बाकी बात मैं आपसे